Hello everyone, welcome to the economics class. Today we are going to study production possibility curve concept. In the earlier video we understood the concept of opportunity cost and the marginal opportunity cost. So comes to the next topic. The concept is production possibility curve. What is PPC curve all about? Production possibility curve is a curve which show the production possibility of two or more good. बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. ये वो कर्व है जो आपको दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बताता है कि कैसे प्रोड्यूस करता है. जैसे देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. प्रोडक्शन मतलब कि दो चीज़ों का गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और मोर गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू और मोर गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनसे हम एक और एक से ज़्यादा गुड्स को बनाने में, पॉसिबिलिटी ऑफ टू और मोर गुड्स है ना, की कोशिश करते हैं. बिकॉज एज यू नो दैट द रिसोर्सेज वी हैव लिमिटेड एंड द इकोनॉमी कैन नॉट बी प्रोड्यूस all type of goods with the given resource and technology, with the limited resource and technology, है ना. So that's why we make combination of these resources in such a manner we can able to produce two goods in order to earn more profit. हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या करेगा, उसका इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि जिससे वो मैक्सिमम गेन कर सके. तो सिमिलरली, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था कि अगर एक फार्मर के पास ज़मीन है तो उस ज़मीन में वो क्या करेगा, या तो वीट उगाएगा या तो वो मशीन उगाएगा, मशीन को प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना के चलेगा कि आधा वो क्या करे, ज़मीन को डिवाइड कर ले फार्मिंग में, और आधा क्या करे, वो मशीन और या प्लांट वगैरह लगा ले जिससे वो मशीन प्रोड्यूस कर सके. तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन देख रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप में वो ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा. तो वो एमओसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कल, एमओसी रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द रेट एट विच वन गुड गोइंग टू बी सेक्रीफाइस इट सेल्फ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. तो यहाँ पर हमने एमओसी कल आपको बताया था, तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम आपको उसको बता रहे हैं. तो यहाँ बहुत इजी है ये, इसकी डेफिनेशन आपको दूसरे शब्दों में भी हम बता दें कि पीपीसी कर्व को क्या बोला जाता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन भी बोला जाता है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या कर्व भी बोला जाता है. अगर हम इसको आपको बुक के हेल्प से बताएं, इसकी डेफिनेशन आप देखिए. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is based on the analysis that the factor of production are limited but the goods to be produced are unlimited. हमें goods तो बहुत सारे बनाने और हमारे पास factors क्या हैं, limited है, land, labor, capital, entrepreneur. So as a result problem of choice appear, जो हमने आपको बताई थी, causes of economic problem. Among the alternative uses the economy face number of alternative combination of production which are called production possibility. तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्शन. तो यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स. वो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ऑफ गुड्स को कॉम्बिनेशन बना के चलेगा जिससे वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. दैट कैन बोथ बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन economy resources with an economy given resources and technique assuming that all resources are fully employed. और ये हम assume मान के चलते हैं, there are certain assumptions that which help to represent the PPC curve in an economy. तो अगर आप उनको मान के नहीं चलोगे then it become very difficult to make a diagram or the to produce the goods and services. तो इसीलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा. तो हमने आपको ये बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसी तरह से आप सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व represent various combination of two goods
2 or more goods which can be produced in a certain time period through given resources and technical knowledge. To increase the production of one good, the production of other good has to be decreased, जो हमने आपको बताया था कल ग्राफ में, अभी हम आपको आगे भी समझाएंगे. That's why production possibility curve slope downward from left to right, from top to bottom. वो आपको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे. अब आ जाते हैं आपके कुछ अजम्पशंस क्या हैं. देखिए, पहला है कि हम टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है. अगर हम टेक्नोलॉजी को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ पीपीसी कर्व. सेकेंड आपका अजम्पशन है, गिवन रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है हम उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज. तीसरा है, ओनली 2 सेट्स ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. मतलब कि आप 2 ही गुड्स के सेट को प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 3-3, 4-4 के सेट आप बना के प्रोड्यूस कर रहे हो. इट कैन बी पॉसिबल. That's why we assume that only 2 set of good can be produced in the given resources in an economy. Next है आपका factor of production are limited. जैसे हमने बताया land, labor, capital, entrepreneur, these are the major factors of production. Without, in the absence of any one of these factors, you cannot be produce the goods. So the factor of production are limited, so it can be transferred from one good टू दी प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, ये गुड y है, ये गुड x है. तो गुड x को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ से रिसोर्सेज यहाँ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस गुड इज़ मोर नीडेड ऑन दैट टाइम एज कंपेयर टू द गुड y. सो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया कि पीपीसी कर्व क्या है, कॉन्केव है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स दी ओरिजिन. तो हमने कहा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो क्यों है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई टू द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. दैट्स वाई इट स्लोप डाउनवर्ड. कॉन्केव क्यों है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था एमओसी हमारा क्या आता है, इंक्रीजिंग आता है. इंक्रीजिंग रेट से हमारा एमओसी बढ़ता हुआ आएगा, तो ये कॉन्केव होगा. क्योंकि हम दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हमें दोनों गुड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं प्रोड्यूस करना. हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे हमारा कर्व जो है बढ़ रहा है, दोनों तरफ की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है. तो वो क्या हुआ, हमारा पीपीसी कर्व हुआ कॉन्केव. अब जो हम आपको ये एरो दिखा रहे हैं, अगर ये एरो क्या है, अगर हम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कर्व राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होगा. अगर हम इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे, देन द कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डाउन बैकवर्ड. ओके. और ये जो एरिया है इस कर्व के, ये जो लाइन आपको दिखा रही है वो आपको ग्रोथ लाइन दिखा रही है. इस ग्रोथ लाइन के अंदर जो एरिया है वो हमने अचीव कर लिया है, और बाहर जो है ये जो एरिया पॉइंट है हमने ये अचीव नहीं किया है. वी आर determine the plan for achieving it for the better utilization of resources with the help with the aim of minimizing the wastage. तो हम क्या करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे जिससे हम क्या कर सकें, ये एरिया भी कवर कर सकें. अब आ जाते हैं फीचर्स में. फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ के नाम से पूछा जाएगा. एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी कर्व या फीचर्स, इसको हम दोनों को सेम ही बोलते हैं. पहला फीचर यही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों है, इसके पीछे रीज़न हमने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू दी अनदर गुड. दूसरा है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कॉन्केव ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी. हम आपको शेड्यूल के थ्रू हम आपको अभी बता देते हैं, जैसे कि ये शेड्यूल. तो ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है. गुड एक्स बढ़ता जा रहा है और गुड वाई अपने आप में सेक्रीफाइस करते जा रहा है. कल हमने आपको बताया था कि हम रेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एमओसी वी कैन एबल टू डिसाइड वन गुड हाउ मच वन गुड इज गोइंग टू बी सेक्रीफाइस इटसेल्फ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. तो यहाँ पर हमने रेट बताया भी था आपको कर्व के थ्रू. यही आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको शो करता है विद द हेल्प ऑफ एमओसी. अब ये हमने बता दिया. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व. शिफ्टिंग रोटेशन मतलब कि ये कैसे कैसे शिफ्ट करता है, रोटेट करता है.
पीपीसी कर्व। इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, दो रीज़न है। पहला है आपका चेंज इन रिसोर्सेज और दूसरा है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, पैसे की और लेबर की बात करें, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, जितना आप इंक्रीज़ करोगे उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जितने मशीन में आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल डालोगे, उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, इजंट इट। तो सिमिलरली पीपीसी कर्व भी क्या होगा, आगे की तरफ को मूव करेगा, राइटवर्ड की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली अगर आप रिसोर्सेज को डिक्रीज कर दोगे तो पीपीसी कर्व कहाँ की तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब आ जाते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। व्हेन यू स्टडी चेंज इन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। व्हेन यू स्टडी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक टेक्नोलॉजी क्या हो रही होती है, गुड एक्स के लिए मोर इफिशियंट होती है, मोर इफिशियंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, इफिशियंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई का जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 से लेकर P तक, इसका प्रोडक्शन सेम है। देयर इज़ नो इफेक्ट फॉर चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जो कमोडिटी वाई का है वो रिमेन सेम है, बट देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर आपको गुड एक्स 0 O से लेकर P तक आप प्रोडक्शन कर रहे थे पहली टेक्नोलॉजी से, मगर टेक्नोलॉजी चेंज करने के बाद O से P1 तक आप आ गए, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज करने से प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइटवर्ड। ठीक है, सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, बैकवर्ड। अब यहाँ पर आ जाते हैं इफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, सेम अपोजिट। अब क्या है, प्रोडक्शन गुड एक्स, अगर आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, उसमें कोई आपको इंक्रीमेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जबकि प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई में आपको इंक्रीमेंट चेंज देखने को मिल जाएगा। इट मूव टूवर्ड्स द अपवर्ड। तो ये कर्व ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का इस्तेमाल, अब जब टेक्नोलॉजी क्या हो रही होती है, टेक्नोलॉजी दोनों के लिए फेवरेबल होती है, तो मूव क्या करता है, ग्रोथ लाइन पैरेलल की तरफ मूव करती है, पैरेलल टूवर्ड्स द राइटवर्ड। तो ये हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाता है, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स जो हमने आपको बताया, रिसोर्सेज में भी सिमिलरली ऐसी ही है और टेक्नोलॉजी में भी सिमिलरली ऐसी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी टॉपिक। अब हम आपको बता रहे हैं देयर आर 3 शेप ऑफ पीपीसी, जो हमने आपको अर्लियर वीडियो में भी बताया था। ये 3 शेप में होता है, कॉनकेव, कांस्टेंट एंड कॉन्वेक्स। तो हमने आपको कॉनकेव आपको प्रूफ कर दिया था, जब आपको व्हेन एमओसी इंक्रीजिंग रेट में आएगा तो आपका कॉनकेव शेप में आएगा। कांस्टेंट में कब आएगा, हम आपको शेड्यूल के बेसिस में बता रहे हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 आपका इंक्रीमेंट हो रहा है गुड एक्स का, और गुड वाई अपने आप में कांस्टेंट कर रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है इन दी प्लेस ऑफ फॉर द एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ इक्विवेलेंटली क्या हो रहा है, गिर रहा है 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 0। तो यहाँ पर जो चेंज निकल के आएगा वो 5 5 5 आएगा। तो हम जब प्लॉट करेंगे तो ये कांस्टेंट कर्व बन के आएगा। और जब हम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को हम बराबर ही हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं for the production of good y and good x, then the curve will be constant and efficiently utilization of both the resources and technology, then the curve will shift towards the rightward, otherwise it will move toward the backward। and ये जो एरिया है आपका, ये अचीव कर लिया है। हम इस एरिया को अचीव करने के लिए हम रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये पॉइंट आपके लिए नॉन अचीवेबल एरिया हुआ, और ये लाइन आपके लिए ग्रोथ लाइन होगी, ग्रोथ लाइन। ओके, सिमिलरली अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में कब होगा, जब आपका एमओसी डिक्रीज होगा। इसको हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। देखिए गुड एक्स क्या हुआ, वही है आपका 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या जाता है, चेंज आपका गुड एक्स का क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, एक एक यूनिट की आपकी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मगर गुड वाई क्या हो रहा है, गिर रहा है। जब हमने आपको कहा एमओसी जब हमारा गिरता हुआ आएगा, तब आपका गुड ये पीपीसी कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स शेप में होगा। देखिए 30 से 20, 20 से 10, 20 से 12, 12 से 6, 6 से 2, 2 से 0। तो हमने क्या कहा, 0 यूनिट में 30 बना रहे थे और 5 यूनिट में 0 बना रहे हैं, तो गुड वाई इस तरह से हुआ। अब इसका चेंज क्या आएगा, 30 में से 30 माइनस किया तो यहाँ पर निल हो गया, 30 में से 20 गया 10, 10 में से 12 गया 8, 12 में से 6 गया
छः में से 2 गया 4 और 2 में से -0 करोगे तो 2 ही आएगा। तो ये एमओसी आपका गिरते हुए आ रहा है, डिक्रीजिंग रेट में आ रहा है। तो आपका कर्व किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा गलत बन गया था क्योंकि यहाँ पर हमने टच नहीं किया था एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, तो दैट्स वाई ये आपका गलत हो गया था। आपको इसको देखना है, ये टच करते हुए आएगा क्योंकि यहाँ 0 है तो वो 0 में टच करेगा यहाँ पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को। तो इस तरह से आपका कॉन्वेक्स प्रूफ हो जाएगा। आप डायग्राम बना के देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये पीपीसी कर्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क in the comment box.